नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी जानकारी के साथ। इस समय हरियाणा में अब बात करेंगे राजनीति की, तो उथल पुथल मची हुई है। जी हां, हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव होने, तो वहीं 2024 के चुनाव को लेकर अभी से राजनीतिक गलियारे जो हैं वो गर्म हो चुके हैं। सभी की तरफ से अपनी अपनी जीत को लेकर दावे ठोके जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी जीत को लेकर दावा करते हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगामी विधानसभा चुनाव में यह कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। ये बात कही और इस बयान को दोहराया भी। उनके इस बयान के बाद अब कांग्रेस के खेमे में घमासान देखने को मिला। तो वहीं बीजेपी उनके इस 4 डिप्टी सीएम बनाने वाले बयान को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हो चुकी है। तो अब देखने की बात यह होगी कि विधानसभा चुनाव में जनता का फैसला क्या होगा। क्या स्वीकार किया जाएगा कांग्रेस को या नकार दिया जाएगा, यह समय बताएगा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से यह बात कही गई है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है 2024 में तो 4 डिप्टी सीएम होंगे। एक ब्राह्मण समाज से, एक बैकवर्ड समाज से, एक और किसी अन्य समाज से डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। और जब सीएम के फेस को लेकर सवाल किया गया भूपेंद्र हुड्डा से, तो कहते नजर आए कि सीएम फेस का जो निर्णय है वो विधायक करेंगे, आला कमान करेगा। लेकिन 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात को 2 बार कह चुके हैं भूपेंद्र हुड्डा। उनके क्या मायने इस बयान को लेकर, इस पर चर्चा भी होगी। 19 में मैंने भी उस समय भी हमने कह दिया था, आज भी कह रहा हूँ, कांग्रेस सरकार बनेगी तो 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। कौन कौन से समाज से सर? एक ब्राह्मण समाज का बनेगा, एक बैकवर्ड समाज का बनेगा, जो जरूरी बनेगा। वैसे तो मिनिस्टर तो बनेंगे, मैं उप मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। एक दलित समाज का बनेगा, एक किसी भी समाज का बन सकता है। वो उप मुख्यमंत्री या बने मुख्यमंत्री, कोई अंतर नहीं। आप कितना बन जाए कोई बात नहीं, आप बताएं सर, आप अपना बताएं सर। है सर आप तो हर आदमी दावेदार है जो भी चाहे। बाकी फैसला विधायक और हाईकमांड कर देगी। आप तीसरी बार भी बनना चाहते हैं? तो सारी उम्र फोटोग्राफर रहेगा। नहीं, नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। तो वहीं अब सुना आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से क्या बात कही गई। पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष कहते नजर आए कि 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे हरियाणा में अगर सरकार बनती है तो। लेकिन सबसे पहले सरकार बनाने को लेकर भी एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है, क्योंकि अभी संगठन तैयार नहीं है। पहले संगठन तैयार होगा, उसके बाद जाकर अगर जनता ने मोहर लगाई तो सरकार बनेगी, और उसके बाद जाकर 4 डिप्टी सीएम की बात कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो वहीं बीजेपी हमलावर है इस पर। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि जातीय राजनीति कर रही है कांग्रेस। तो हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता बालमुकुंद शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बालमुकुंद जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। आवाज मिल पा रही है बालमुकुंद जी आपको? तो एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो बात हम कर रहे हैं 4 डिप्टी सीएम बनाने को लेकर जो बयान दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, एक बार फिर से वो बयान दोहरा दिया है। तो कांग्रेस नेता बालमुकुंद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बालमुकुंद जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। जी धन्यवाद। बालमुकुंद जी, बयान सुना होगा आपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। बीजेपी हमलावर है, कह रहे हैं कि जातीय राजनीति कर रही है कांग्रेस। नहीं, बीजेपी किस मुंह से ये बात कह रही है? बीजेपी अच्छा। ने तो 2014 में रामविलास शर्मा जी को मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर किया था। अच्छा। और बाद में उनको जो है धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अच्छा। उनको मुख्यमंत्री में ऑन रिकॉर्ड बात है। बीजेपी का हजका से गठबंधन था, उन्होंने कहा 2.5 साल कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री होंगे और 2.5 साल ब्राह्मण चेहरा रामविलास शर्मा हमारे मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा। और फिर इनकी सरकार आ गई और उसके बाद मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया। बीजेपी तो करती जाति की राजनीति है, बिल्कुल मंच पे बोलते हैं तो ओबीसी चेहरा है, फलाना चेहरा। जितनी बीजेपी ने जाति पाति हरियाणा में करी, इतना तो किसी ने भी नहीं करी। अच्छा। बीजेपी तो ये बोल ही नहीं सकती। बीजेपी तो जाति के नाम पे ही राजनीति करती है और कोई चलिए, ठीक है, एजेंडा कुछ नहीं है। ठीक है। बालमुकुंद जी, लगता है आपको कि देखिए 4 डिप्टी सीएम बनाने तक जो राह है बहुत लंबी है, क्योंकि संगठन बनाना है, उसके बाद अगर जनता ने चाहा तो सरकार बनेगी, उसके बाद और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आलाकमान फैसला करेगा, लेकिन 4 डिप्टी सीएम जरूर बनाएंगे हम। राह मुश्किल नजर आ रही है।
ना ना वो कोई मुश्किल नहीं रहा, ज्यादा अच्छा। आसान होगी तभी तो बोल रहे हैं हम लोग। अच्छा, संगठन बनाना ठीक है, पार्टी नेताओं का काम है, और सरकार बनाना जनता का काम है। जनता में ऐसा आज माहौल है कि 80 से ज्यादा सीटें अकेले कांग्रेस की आ रही हैं। तो अच्छा। वो जो माहौल, इतना खुशी का माहौल है, हम्म, तो हमारे जो नेता हैं उन्होंने अपने बयान दिए हैं। और मैं कहता हूँ प्रजातंत्र में किसी भी तरीके की बात कहना वो जन भावना के अनुरूप कही जाती है। आज जन भावना ठीक है। ये है तो हमने ये बात कह दी। ये कोई इसमें कोई किसी तरीके की कोई संवैधानिक उल्लंघना नहीं है, किसी तरीके को किसी भी चीज की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाया गया है। ये तो एक जन भावनाओं के अनुरूप फैसला होता है राजनीति में, जन भावनाओं के अनुरूप काम होता ठीक है। वो उससे जन भावना के अनुरूप कही गई बात है, तो बिल्कुल ठीक है। हम चरितार्थ करें। बिल्कुल। बाल मुकुंद शर्मा जी हमारे साथ बने रहिए। अब इस चर्चा में सुदेश कटारिया बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदेश जी, स्वागत है आपका भी हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। सुदेश जी, देखिए 4 डिप्टी सीएम बनाने को लेकर बात कही गई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और बीजेपी की तरफ से निशाना साधा गया है कि जातीय राजनीति कर रही इस समय कांग्रेस। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता बाल मुकुंद शर्मा ये कह रहे हैं कि जातीय राजनीति तो खुलकर बीजेपी पहले से करती आई है। क्या कहना? बाल मुकुंद जी अभी कह रहे थे कि किस मुंह से बात कर रहे हैं, किस मुंह से कह रहे हैं। मुंह हाँ। की बात तो कुमारी शैलजा से पूछिए, उदय भान जी से पूछिए किस मुंह से कह रहे हैं। उन्होंने ठीक है। तुरंत के तुरंत भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात को डिनाई किया। उन्होंने नकारा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज ऑथराइज नहीं है। इनका तो वो वाली बात है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। लेकिन किस प्रकार से जात धर्म की बात भूपेंद्र हुड्डा ने की, हमने तो कभी नहीं कहा भी ब्राह्मण को बनाएंगे, दलित को बनाएंगे। किसी बात आज तक तो ठीक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जाति किसी को मुझे लगता नहीं पता होगा किस जाति के मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी कभी जाति की राजनीति नहीं करती। लेकिन जिस प्रकार से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात कर रही है, वो तो मुंह वाली बात तो कुमारी शैलजा और उदय भान जी बताएंगे किस मुंह से कह रहे हैं। अच्छा। सबसे पहले बात तो उस बात को इनके नेताओं ने नकार दिया। दूसरा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस प्रकार के पैतरे खेल रहे हैं, तो इसमें वो बात ठीक है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अच्छा, जवाब ले लेते हैं बाल मुकुंद जी। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये बात कह रहे हैं सुदेश कटारिया जी बीजेपी की तरफ से। अब किस तरीके से आप इसे देखते हैं? अभी आपने कुछ ही समय पहले रामविलास शर्मा जी का भी उदाहरण दिया, एक बार बात रखिए, जवाब दे दीजिए। देखिए वो कटारिया जी को यही नहीं पता कि राधा कब नाचती है। अच्छा। जन ये कभी गए नहीं होंगे ना वृंदावन में, या जो लोगों की सर भावना में बिल्कुल मुद्दे पर रहते हैं सर, मुद्दे पर रहते हैं। मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। हाँ। मैं कहता हूँ कोई मुहावरे लोकोक्तियां बनाने की बात नहीं, ये जनता की भावनाओं की बात है। ठीक है। जनता की भावना आज हरियाणा में कांग्रेस के प्रति इतनी उमड़ रही है, लोग ये चाहते आज ही चुनाव हो जाए। अच्छा। और मैं तो गहरी बातों में जाना नहीं चाहता राजनीति। ये मनोहर लाल खट्टर जी की बात करें, ना केवल शासन में, प्रशासन में मनोहर लाल खट्टर जी ने इतना जातिवाद फैला दिया, इस हरियाणा में आज तक नहीं फैला। सारी दुनिया को पता है। हम तो ऑन एयर ये बात कहते हुए भी शर्म मानते हैं। अच्छा। मुख्यमंत्री महोदय ने ये दिखा दिया कि मैं किस बिरादरी का हूँ। वो तो बिरादरी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। वो तो ये कहते हैं कि मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, पंजाबी बिरादरी को हरियाणा में कुछ सोचने की जरूरत नहीं। खुल्लर साहब को बनाना है, शत्रुजीत कपूर को बनाना है, फलाना धमकाना को बनाना है, उसको धमकाने को बनाना है। मीडिया कोऑर्डिनेटर कौन लगेगा, वो तो वहां जातियों पर तय कर रहे हैं। डीजीपी कौन लगेगा, ये जातियों पर तय हो रहा है। ये बात करे कमाल के, पीएससीएम कौन लगेगा, ये जातियों पर तय हो रहा है। मुख्यमंत्री खुल के करनाल में कहते हैं कि पूरे हरियाणा में हमने आपको अपना प्रतिनिधित्व दिया, मैं बैठा हूँ। ठीक है। ये तो उनके मुंह के शब्द हैं, ये नहीं कह सकते ऐसी बातें। बाल मुकुंद जी बिल्कुल, देखिए 4 डिप्टी सीएम बनाना ये तो सरकार बनने के बाद की बात है, लेकिन सरकार बनाने से पहले संगठन बनाना तो एक बड़ी चुनौती मुंह बाय खड़ा आपके सामने 2024 से पहले। मैं संगठन के तौर पे पिछले 8 साल से आपसे मेरा भी परिचय होगा, मेरा भी नाम भी आप जानते होंगे। मैं अशोक तंवर जी के साथ प्रवक्ता रहा हूँ, कुमारी शैलजा जी के साथ प्रवक्ता रहा हूँ, आज उदय भान जी के साथ प्रवक्ता हूँ। ये मेरा संगठन ही तो बोल रहा है। मैं किस उनके साथ हुआ क्या, उस संगठन का हुआ क्या, वो आप भी जानते होंगे फिर तो। ये वही संगठन है, ये बसंत भाई, ये वही हमारा 100% संगठन काम कर रहा है। ठीक है। आप मेरे से ये पूछे एंकर महोदय, देखिए कोई भी बात पूरा हरियाणा सुन रहा है, पूरा हरियाणा सुन। मुझसे आप ये पूछिए मेरा मीडिया कोऑर्डिनेटर कौन है, मेरा मीडिया इंचार्ज कौन है, मेरा प्रदेशाध्यक्ष कौन है। मेरे 4 कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष हैं इस समय हरियाणा में। श्रुति चौधरी जी हैं, हमारे गुप्ता जी हैं, रामकिशन गुर्जर जी हैं, शर्मा जी, भारद्वाज जी हैं, और उदय भान जी हमारे अध्यक्ष हैं। जिला के कोऑर्डिनेटर हमारे, हर जिले का इंचार्ज हमारा। तो मतलब जो प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया कर रहे हैं वो कुछ नहीं है? फिर जो प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, आपको दिल्ली से चक्कर काटने की जरूरत पड़ रही है, बार बार दिल्ली से आवागमन देखने को मिलता है, कांग्रेस कहने का मतलब वो कुछ नहीं है?
वो नया संगठन बन रहा है, वो नया संगठन बन रहा है, संगठन है। अच्छा, दो संगठन के साथ चुनाव लड़ेंगे, एक नया संगठन, एक पुराना संगठन। परिवर्तन संसार का नियम है। अच्छा। पहले कुमारी शालिजा जी अध्यक्ष थी, अब हमारे उदय भानजी अध्यक्ष हैं। उदय भानजी को साथ और संगठन हमने जोड़ना है। वो संगठन का विस्तार करने के लिए बावरा जी मेहनत कर रहे हैं और बावरिया जी बहुत जल्दी संगठन को लेके आएंगे। संगठन का विस्तार है, ये संगठन नहीं बना रहे, संगठन का विस्तार कर रहे हैं। अच्छा, संगठन का विस्तार करना, चलिए विस्तार करना ये हमारी प्रजातंत्रिक व्यवस्था में, हमारे संगठन के संविधान में लिखा है। कांग्रेस का एक अलग से संविधान है हमारा, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी है। कांग्रेस का भी इतिहास रहा, हमने तो जंग आजादी की लड़ाई लड़ी है। संगठन तो एक दिन में बना देंगे हम, जन भावना होने, क्योंकि हमारा संगठन बनता कैसे। अब खड़गे जी हमारे चुनिंदा अध्यक्ष है, पूरे हिंदुस्तान के डेलीगेट्स चुना है, इनके जेपी नड्डा तो 2 आदमी चुनते हैं। अमित शाह जी ने कह दिया और मोदी जी ने कह दिया आज नड्डा जी अध्यक्ष है। हमारे कांग्रेस में ऐसे नहीं होता। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। 8,000 डेलीगेट्स ने चुना है खड़गे को, उसके बाद उदय भानजी को चुना हमने। देखिए बसंत जी, अभी इन्होंने बता दिया, स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में एक अलग से संगठन बनेगा, उदय भान का संगठन। अच्छा, पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का संगठन, फिर किरण चौधरी का संगठन, फिर रणदीप सुरजेवाला का संगठन। और ये बात कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष की। प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर हुआ, उसके साथ क्या हुआ भाई, किस जाति का था वो? कुमारी शैलजा थी, उसके साथ क्या हुआ, किस जाति की थी वो? इनकी मानसिकता, उनका चाल चरित्र चेहरा प्रदेश की जनता के सामने है। इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। संगठन नाम की कोई चीज है नहीं, और बात मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की करते हैं। बिल्कुल। तो इनके हाथ न पल्ले, बन्नो चली मट्टक मल्ले, कुछ नहीं है इनके पल्ले। वाहियात अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अच्छा। अब प्रदेश की जनता बखूबी जानती है किस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकार की सुविधाएं पहुंचाई जाए, किस प्रकार डिजिटलाइज माध्यम से पहुंचाई जाए, किस प्रकार से ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट पॉलिसी पहुंचाई जाए, इस पे काम किया है। और मैं मानता हूं प्रदेश का पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री ऐसा है। 1966 में हरियाणा बना था, पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री ऐसा है जिन्होंने 400 से ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे लोगों को मिल रहा है, जो विकसित देशों में होता है, जो विकसित देशों में जिस प्रकार की सुविधाएं हैं वो देने का काम बिल्कुल ठीक है। किया है। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि पोर्टल जो है वो कुछ है नहीं, पोर्टल को लेकर निशाना साधा जाता है। सर आप बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। कांग्रेस चाहती है कि एक गरीब व्यक्ति को उसका लाभ घर ना मिले। अच्छा। एक गरीब व्यक्ति अगर पेंशन लेने जाए, बुढ़ापा पेंशन, तो किसी की मोटरसाइकिल पे, किसी ऑटो में बैठ के धक्के खाते जाए, वो लाइनों में लगे, वो लाइनें दोबारा कांग्रेस लगाना चाहती है। इनका चाल चरित्र चेहरा इस बात से भी स्पष्ट होता है। पोर्टल फाड़ने की बात का मतलब है 39 लाख लोग जो सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे ले रहे हैं, उनको धक्के खाने के लिए मजबूर करेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। बाल मुकुंद जी, देखिए 4 डिप्टी सीएम आपने सुना, बयान भी सुना होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। लगता है आपको अगर सरकार बन जाती है आपके हरियाणा में, हालांकि जनता फैसला करेगी, जनता का फैसला होगा, जनता जनार्दन है, उनकी उंगलियों पर खेल है कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन 4 डिप्टी सीएम के बयान को लेकर आंतरिक कलह का शिकार हो सकती है कांग्रेस आने वाले समय में, लग रहा है? क्योंकि आंतरिक कलह तो देखिए सर, आप भी जानते हैं काफी समय से कांग्रेस की एक बहुत बड़ी दुश्मन रही है और जो कि जगजाहिर भी है। देखिए मैं एक आपको उदाहरण के तौर पे समझाना चाहता हूँ। अच्छा। पार्टी की जो सैद्धांतिक रूप से जो फैसला होगा वो सैद्धांतिक रूप से पार्टी करेगी। ठीक है। हम जब लोगों में जाते हैं अपनी बात रखते हैं, मैं उदाहरण के तौर पर एक आपको समझाना चाहता हूँ, कटारिया जी भी समझ जाएंगे। हाँ। मैं उचाना से टिकट मांगता हूँ कांग्रेस पार्टी की। अच्छा। वहाँ मेरा मुकाबला दुष्यंत सिंह है जो कि अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। हाँ। और हमारी वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी बहुत बड़ी नेता है, वो वीरेंद्र सिंह भी चौधरी बहुत बड़े नेता हरियाणा के। मैं अपने क्षेत्र में जाके कहूंगा भाई उप मुख्यमंत्री को मैं हराऊंगा तो मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा प्रदेश का। तो अच्छा। लोगों को जन भावना है, ये लोग ये मानेंगे कि बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस उप मुख्यमंत्री की घोषणा कर चुकी है और अच्छा। बाल मुकुंद शर्मा कम से कम उप मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो ये जन भावना के अनुरूप किया गया एक ऐसा फैसला, हर आदमी अपनी बात को रखता। दूसरे भी लोग हैं, कुलदीप शर्मा है, कुलदीप वत्स है, नीरज शर्मा है, हमारे भारद्वाज जी हैं। अरे आप कह दो ना कि 90 के 90 मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कह दो ना भाई, ये जन भावना है। फिर तो कह दो 90 मुख्यमंत्री बनेंगे। पहले मेरी बात सुनिए, 90 विधानसभा में 90 मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी कह दो ना। ऐसे होता है क्या भाई? सुदेश जी पहले जवाब ले लेते हैं एक बार, फिर उसके पास वापस आपके पास लौटता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, पहले पूरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, क्या ये आत्मा से सच बोल दें, यहाँ पर प्रवक्ता को छोड़ देंगे? अच्छा। क्या ये हर बार इस बात का नारा नहीं देते कि पंजाबी साडा भाई पंजाबी मुख्यमंत्री बने और आगे भी बनेगा? शहरों में जाकर के क्या कहते हैं
इस बात को चरितार्थ कर दो, इस बात को चरितार्थ कर दो, अगर कहा है तो राजनीति। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सुदेश जी। कर दो। ठीक है, बालमुकुंद जी जवाब ले लेते हैं। सुदेश जी बात कीजिए। मैं जी इस बात को चरितार्थ करते कोई भी कांग्रेस का नेता कि हमने अच्छा। इस बात इस प्रकार का नारा दिया, हमने जात धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठ के बात की है। ठीक है। ये लोग जातिवादी की बात करते हैं। हाँ। हमने कभी किसी की कौम पूछ के उसको सरकारी लाभ नहीं पहुंचाया आम व्यक्ति को। ठीक है। हमने किसी की जाति पूछ के नौकरी नहीं दी है। मैं तो हमने मुख्यमंत्री का नाम ले रहा हूँ, अपॉइंटमेंट नहीं किया है। मुख्यमंत्री के नाम। लेकिन तो अगर मुख्यमंत्री की चर्चा कर रहे हैं, बालमुकुंद जी तो मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं ना सर। नहीं, कब कहा मुख्यमंत्री से बताइए ना, मुख्यमंत्री ने कब कहा ये बात? अरे सर, बालमुकुंद जी मुख्यमंत्री को लेकर ये बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के संदर्भ में ये बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपको। नहीं, संदर्भ में देखो कांग्रेस की मानसिकता है, कुछ भी कहते रहे। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी तो जात धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर आपके योगी आदित्यनाथ ने की बात नहीं करी। योगी आदित्यनाथ सर देखिए, योगी आदित्यनाथ जी तो देखिए वो एक बिल्कुल अलग प्रदेश का मुद्दा है, हरियाणा पर रहते हैं जी। हाँ, हरियाणा पर रहे तो हरियाणा तो ठीक बात है। हरियाणा में हमने पार्टी तो राष्ट्रीय है ना ये। सर राष्ट्रीय पार्टी तो आपकी भी है। राजस्थान में क्या हाल है उसका जिक्र करने लगेंगे तो हरियाणा की जनता क्या सोचेगी सर? अरे अभी अगर राष्ट्रीय पार्टी है तो ये बात कर रहे थे, अभी वृंदावन गए हो क्या? तेलंगाना जाके पूछिए ना उससे। चलिए ठीक है, हरियाणा पर रहते हैं, हरियाणा पर रहते हैं सुदेश जी। सुदेश जी हरियाणा पर रहते हैं, बिल्कुल। बालमुकुंद जी हरियाणा पर रहते हैं। देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो सर ये भी बता दिया कौन कौन से कस्बे से आएंगे 4 उप मुख्यमंत्री। देखिए ब्राह्मण समाज से बात कर दी, दलित समाज से बात कर दी, बैकवर्ड समाज से एक उप मुख्यमंत्री होगा, समाज की बात कर दी, कहां कहां से लेकर आ रहे हैं। अब उचाना को लेकर तो आपने दुष्यंत चौटाला का नाम दे दिया कि वो एक उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगर आप उनसे मतलब आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो आप उप मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात उदाहरण के तौर पर आपने हालांकि कही है। लेकिन और 3 डिप्टी सीएम कहां से ढूंढ कर लाएंगे जिनके विपक्ष में उतारेंगे उम्मीदवार आप? बालमुकुंद जी। 2 भी वरिष्ठ नेता हैं, जैसे बैकबोर्ड में हमारे कैप्टन अजय सिंह यादव जी अच्छा। हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक और बहुत अच्छी बात कही है। अगर कुमारी आप ये अंदाज एक अनुमान के अनुसार, जैसे इन्होंने कहा था कुमारी शैलजा जी अगर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं प्रदेश के। ये तो संभावना पर आधारित है। कुमारी शैलजा जी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। अच्छा। अगर कुमारी शैलजा जी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनते हैं तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे प्रदेश के। ये तो हमारी पार्टी ने तय करना ना, ये सैद्धांतिक तौर पर हम बैठ के फैसला करेंगे। ये मैं आपको एक ऐसा उदाहरण के तौर पर इसलिए समझाना चाहता हूँ कि बीजेपी के लोगों के दिमाग में ये बात आए कि ये जाति की बात नहीं है, ये एक आम जन के फैसले के हिसाब से लोगों की भावना के अनुरूप कही गई बात है। ये जिस महिला को जी जवाब ले लेते हैं सुदेश जी। मुख्यमंत्री, जिस महिला को संगठन तक इन लोगों ने बनाने नहीं दिया, किस प्रकार से पीड़ित प्रताड़ित उसको किया, ये मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए सर। ये तो उदाहरण को लेकर बात की गई है, उदाहरण के तौर पर एक बात कही गई सर। एक बात बता रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ। जिस व्यक्ति ने प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा रहते हुए उसको संगठन तक ना बनाने दिया जाता हो, उसकी क्या ये इज्जत इनके दिल में होगी? किस प्रकार से अशोक तंवर के साथ इन लोगों ने किया, किस प्रकार से इनकी इज्जत दलितों के प्रति होगी, किस प्रकार से अदर लोगों के इनके प्रति होगी, तो वो तो ये लोग बता पाएंगे ज्यादा। अभी बात करते हैं मुख्यमंत्री का। प्रदेश अध्यक्ष तो हजम नहीं हुई, मुख्यमंत्री हजम करेंगे क्या? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उप मुख्यमंत्री की तो बात कर दी, मुख्यमंत्री कभी नहीं बताया किस जात के बनेंगे। वो भी बता दें कि मुख्यमंत्री किस जात का बनेगा, बताएंगे क्या? ये संवैधानिक प्रक्रिया है। बालमुकुंद जी, बालमुकुंद जी एक और सवाल उठता है। देखिए 4 उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए देखिए पहले तो सरकार बनानी पड़ेगी, जनता का जनादेश होगा, उसका पालन जो है वो सम्मान सभी करेंगे। बहरहाल सरकार बनाने से पहले जब जनता वोट डालेगी, क्या जनता देखेगी नहीं कि संगठन कितना तैयार है? एक तरफ जहां पर बीजेपी के तो सर पन्ना प्रमुख तक खड़े हैं, पूरा संगठन तैयार खड़ा नजर आता है, दूसरी तरफ अंतरकलह कांग्रेस में देखने को मिलती है, जिला अध्यक्षों को लेकर भी। सर किस तरीके से देखते हैं आप, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है जनता में ये मैं बताता हूँ। जनता, हमारा संगठन विस्तार अगले महीने तक नवंबर में सारा हो जाएगा। और जहां तक ये पन्ना प्रमुख की बात करें, ये तो पैसा प्रमुख हैं, पैसा बांटते हैं जाकर के लोगों में। ये पकड़े गए हैं, इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। ये मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज करें अगर इनको इस पर एतराज है तो। ये पन्ना प्रमुख नहीं, पैसा प्रमुख है, ये पैसे बांटते हैं। अच्छा। और इनकी वीडियो आई है, इनकी रैली में दारू पिला करके लोगों को ले आने की वीडियो आई है। ये जो व्यवस्था है, ये संविधान में या कानून में या किसी भी विषय पर कोई पन्ना प्रमुख की पोस्ट ही नहीं होती। इनकी बीजेपी के संविधान में पन्ना प्रमुख की पोस्ट नहीं है। ये एक मैनेजमेंट की सरकार है। सर सवाल ये नहीं है, सवाल सर मेरा ये नहीं है, सवाल आप समझे नहीं मेरा सवाल केवल ये है कि जनता क्या देख रही है कांग्रेस में, जिसके बल पर आप कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, उसके बाद 4 डिप्टी सीएम तक की बात कर दी, वो तो खैर बहुत बात की बात है, लेकिन जनता तो देख रही है कि कांग्रेस में जनता ये देख रही है। हाँ, जनता ये देख रही है सर
ठीक है। कांग्रेस की सरकार 10 साल रही है और 10 साल बीजेपी की सरकार रही है हरियाणा में। हरियाणा हाँ। तुलना कर लीजिए। ठीक है। हमने 4 पावर प्लांट बनाए, खेतड़ में बनाया, खानपुर कला में बनाया, जांडली में बनाया, यमुनानगर में बनाया। हाँ। हमने 19 यूनिवर्सिटी बनाई, जींद में चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी बनाई, बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में बनाई, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में बनाई, नीलम यूनिवर्सिटी कैथल में बनाई। और उसके बाद बीजेपी ने एक बड़े बहुमत के साथ सरकार बना दी हरियाणा में सर। मैं बताता हूँ उसका कारण भी बताऊंगा। हाँ। वही फिर जाति धर्म की बात आ जाती है। ये जो लोग 80-20 करते हैं, जाति पाति की बात करते हैं, इनके जो हिंदुस्तान आजादी के बाद पहली बार सरकार आई है इनकी पूर्ण बहुमत की 2014 में। अच्छा। उसके बाद देश में हमारे तो खिलाफ नाराजगी रही है लोगों की, ये मैं सत्य मानता हूँ। कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी, लेकिन बीजेपी के खिलाफ तो नफरत है लोगों में। हमारे खिलाफ नाराजगी रही है, कोई दो राय नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं मानता हूँ, और एक विकल्प के तौर पर बीजेपी को मौके दिया, लेकिन इनके खिलाफ तो नफरत है अब, इसीलिए हम अस्सी पुलिस जाएंगे। हमने तो जो काम किए ना, वो रेल नेटवर्क से लेकर के बिजली, एक आप बताइए 10 साल में 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं किया सरकार ने जनाब। ये लोग बोलते कैसे आकर के। अच्छा। और मैं इनसे जब बात करता हूँ, इनके ओएसडी सीएम जवाहर यादव जी अभी 3-4 दिन पहले डिबेट पे थे, वो कह रहे हमने लाइन लॉस कम कर दिया, मतलब बिजली उत्पादन तो करे हमने तो विदेश में जाकर के भूटान में भी प्लांट लगाया कांग्रेस। सर 2019 में तो हरियाणा कांग्रेस को यह भी उम्मीद नहीं थी कि 30 से 31 विधायक भी आ जाएंगे आपके, खुद नेताओं को उम्मीद नहीं थी सर। मीडिया ट्रायल कर रहे हो या हमसे बात पूछ रहे हो? आप एक बताइए। आपसे मैं बात कर रहा हूँ जी। मैं कहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ। ये जो लोग 75 वो अलग अलग लोगों ने धड़ा। हाँ, ये बात होता है, कई बार कंफ्यूजन होती है जनता में। हाँ। और वो कंफ्यूजन ये रही, बीजेपी के खिलाफ कुछ और दूसरे लोग थे जो आज इनकी गोदी में आगे बैठ गए। अच्छा। उनको भी 10 सीटें दे दी सरकार बीजेपी के खिलाफ, जेजेपी को। अच्छा। कुछ क्षेत्र में कुछ इस तरह घटनाक्रम हुआ रातों रात। वो लोगों ने भी कहा कि हम इनको जमुना पार भेज देंगे, और ये 75 पार की बात, तो जो लोग थे जमुना पार भेजने वाले, वो इनकी गोदी में जा बैठे। और उनका हल पता क्या होगा इस हरियाणा में? वो ताउम्र बीजेपी का टिकट लेने वाला नहीं पाएगा, एक भी एमएलए नहीं जीतेगा। मैं ठीक है, जवाब ले लेते हैं सुदेश जी। बिल्कुल समय की कमी है, बिल्कुल बाल मुकुंद जी जवाब ले लेते हैं। सुदेश जी बात रखिए। देखिए बसंत जी, बड़ा अच्छा इन्होंने बताया, बहुत अच्छा इन्होंने गुणगान किया एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो ये बात करते हैं कि हमने बहुत बड़ा उत्पादन किया, हमने बहुत सारे योजनाएं चलाई, हमने बहुत सारा लोगों का भला किया, इसीलिए प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी दोबारा। पहली बार भी बनी, दोबारा भी बनी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से चूल अचूल परिवर्तन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने प्रदेश में किए, ठीक है, उसको लेकर पूरी जनता में उत्साह है। और फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बनेंगे और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश कटारिया जी, बीजेपी की तरफ से जुड़े आप। बाल मुकुंद शर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, बातचीत के लिए। अब देखने की बात होगी कि 2024 को लेकर जो 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात कही गई है, क्या जनता कांग्रेस पर मोहर लगाएगी, स्वीकार किया जाएगा, नकार दिया जाएगा, भविष्य के घर में। बहरहाल बुलेटिन में बहस में इतना ही। आप देखते रहे हरियाणा।